दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स को। ये हमारा यहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन का 8वां पार्ट होगा। इससे पहले ऑलरेडी 7 पार्ट चैनल पे अपलोड है करंट अफेयर्स का। आप जाएं सभी वीडियो को, यहाँ पर आप ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो PDF है ये लगभग यहाँ पे 700 से अधिक प्रश्न है। ये 1 वर्ष का करंट अफेयर्स है। आप चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हैं इस PDF को। ये PDF अगर आप परचेज करते हैं तो आगामी आने वाले परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप चाहें तो इसका वीडियो फॉर्मेट भी देख सकते हैं। इसका आज जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ये 400 नंबर से लेकर के यानी कि 401 से लेकर के 450 तक के प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप कि अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि बिहार GK का जो 2000 प्रश्नों वाला जो मैंने सीरीज किया था वो भी PDF 1 के तैयार है। तो उसका भी कुछ वीडियो चैनल पर मैंने डाला है, आप जाएँ वो भी वीडियो देखें। और साथ ही अगर इसका भी PDF आपको लेना चाहते हैं तो सभी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं और यहाँ पे 401 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं और देखेंगे यहाँ पे जो भी प्रश्न मैंने लिया है ये बिहार GK का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करें, अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज करें या फिर आप इसका वीडियो फॉर्मेट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखेंगे 401 नंबर प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न है। तो हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता के कौन से संस्करण का आयोजन रोहतास में किया गया। तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता के 20वें संस्करण का आयोजन रोहतास में किया गया, जो कि बिहार का जिला है और साक्षरता के मामले में ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पहले स्थान पर है बिहार में। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP13 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा जिसमें बिहार वाइल्ड लाइफ की टीम भी शामिल होगी। तो COP13 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा और जिसमें कि बिहार वाइल्ड लाइफ की टीम भी शामिल होगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेल मंडल ऑफिस वाला देश का तीसरा रेल मंडल बना है। तो समस्तीपुर रेल मंडल ये देश का तीसरा रेल मंडल बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैक्टस के फूल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आनंद मोहन। राइट आंसर है आनंद मोहन। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। नाम याद रखिएगा, नीरज कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भी हाल ही में मजदूर संघ का अध्यक्ष नीरज कुमार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 से बिहार के किस छात्र को सम्मानित किया गया। राइट आंसर है मुकेश कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार में जैव विविधता रजिस्टर को किस स्तर पर हाल ही में तैयार किए जाने की घोषणा किया गया है। तो अभी हाल ही में बिहार में जैव विविधता रजिस्टर को पंचायत स्तर पर तैयार किए जाने की घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परीक्षा बोर्ड कौन बना जिसके पास अपना खुद का डाटा सेंटर है। तो बिहार बोर्ड BSAB ये भारत का पहला परीक्षा बोर्ड बना जिसके पास खुद का डाटा सेंटर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के DM को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया या फिर चुना गया है। तो राइट आंसर है सहरसा जिले के DM को। चलिए अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दलसिंह सराय जो कि समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा ये समस्तीपुर जिला का अंश है, समस्तीपुर जिला में ये पड़ता है। तो दलसिंह सराय में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोध गया के दौरे पर आए। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री नाम है आप याद रखिएगा महिंद्रा राजपक्षे, जो कि 8 फरवरी, ध्यान रखिएगा 8 फरवरी 2020 को बिहार के दौरे पर आए थे। इसके अंतर्गत इन्होंने बिहार में बोध गया यात्रा की और इसके अलावे तिरुपति, सारनाथ और फिर वाराणसी की भी यात्रा किया था। ये भी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो बिहार में बोध गया के दौरे पे आए थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ये आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार के किस उम्मीदवार ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। राइट आंसर होगा संजीव झा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है। तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है। राइट आंसर है सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम ने सबसे सस्ता हाइड्रोजन सेंसर विकसित किया है।
सबसे सस्ता हाइड्रोजन सेंसर विकसित किया है पटना आईआईटी की टीम ने। राइट आंसर है पटना आईआईटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2020 को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के नल जल योजना के तर्ज पर भारत में किस नाम से योजना की शुरुआत की जाएगी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जल जीवन मिशन। जल जीवन योजना के तर्ज पर बिहार का जो ये योजना है जल जीवन योजना, इसके तर्ज पर भारत सरकार जल जीवन मिशन योजना शुरुआत करेगी इसके। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस को केंद्र सरकार द्वारा पुलिस वीरता पदक या फिर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? कितने पुलिसकर्मी को? तो बिहार के 7 पुलिसकर्मी को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को पुलिस वीरता पदक या फिर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानमंडल भवन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 100वां वर्षगांठ अभी बिहार विधानमंडल का मनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 419 नंबर प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बागवानी मेला में बिहार के उत्पादों का भी स्टॉल लगाया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला के अवसर पर बिहार के उत्पादों का भी स्टॉल लगाया गया। राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले से राजधानी दिल्ली तक पीपीपी यानी कि ट्रिपल-P मोड पर तेजस एक्सप्रेस चलाया जाएगा? तो बिहार के किस जिले से राजधानी दिल्ली तक? तो भागलपुर से दिल्ली तक ट्रिपल-P मोड पर तेजस एक्सप्रेस चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 1000 करोड़ की लागत से डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी गई है? तो बिहार के किस जिले में? तो पटना जिले में 1000 करोड़ की लागत से डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के कुल्थी की खेती देश में ब्रांड बन गई है? कुल्थी एक प्रकार का दाल की किस्म होती है, आप सभी को पता है। कुल्थी की खेती पूरे देश में ब्रांड बन गई है, तो ये किस जिला की कुल्थी है? तो ये भागलपुर जिला की कुल्थी है जो कि देश भर में एक ब्रांड बन गई है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हमारा 433 नंबर जो प्रश्न है ये है कि हाल ही में 190 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा गंगा का पानी पटना से बिहार के किस शहर को जून 2021 से पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर 3 आंसर है, गया, राजगीर और नवादा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न है, हाल ही में 190 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा गंगा का पानी पटना से बिहार के किस शहर में जून 2021 तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो गया, राजगीर और नवादा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विभाग के द्वारा 19 जनवरी को बनाए गए मानव श्रृंखला के ऊपर किताब तैयार किया जा रहा है, जिसका विमोचन नीतीश जी के द्वारा किया गया? तो किस विभाग के द्वारा ये किताब तैयार किया जा रहा है? तो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ये किताब तैयार किया जा रहा है, जिसका विमोचन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सौरभ राज को भी हाल ही में नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के बानावर पर्वत पर रोपवे के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। यह पर्वत किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? तो ये जहानाबाद और गया जिला की सीमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर है जहानाबाद और गया। बिहार के बानावर पर्वत पर रोपवे के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है और यह पर्वत जो है ये जहानाबाद और गया की सीमा पर स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक की बोतल से टी-शर्ट व टोपी बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस राज्य की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। प्लास्टिक की बोतल से टी-शर्ट व टोपी बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस राज्य की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किस राज्य की कंपनी के साथ? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसानों के द्वारा कृषि यंत्र ऑनलाइन शेयर या बुक करने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो बागरी जे फार्म इसका राइट आंसर होगा। किसानों द्वारा कृषि यंत्र ऑनलाइन शेयर या फिर बुक करने के लिए अभी हाल ही में बागरी जे फार्म नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 429 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिला के बगहा प्रखंड के सौरभ राज, ये प्रश्न अभी इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था, तो सौरभ राज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं, बगहा प्रखंड के। तो अभी इन्हें हाल ही में नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था, अभी ये प्रश्न कुछ देर पहले आया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के तहत बिहार के किस नगर क्षेत्र में बेकार प्लास्टिक से उपयोगी चीजें बनाने का काम शुरू किया गया है?
तो ये पटना में अभी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के पटना में बेकार प्लास्टिक से उपयोगी चीज़ें बनाने का काम शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस फसल के औषधीय नस्ल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना पर 12.5 लाख रुपये खर्च किया जाएगा? तो मशरूम की खेती पर अभी हाल ही में इस फसल को बढ़ावा देने के लिए इसे मतलब कि मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 12.5 लाख रुपये इस पर खर्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर है मशरूम। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंडा के उत्पादन के लिए बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में कितना प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 44.72%। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अंडा के उत्पादन के लिए बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में कितना प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया है? तो पिछले वित्तीय वर्ष से 44.72% वृद्धि दर हासिल किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भी हाल ही में जल संरक्षण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के राजधानी पटना में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल से सटे बिहार के कितने जिलों में कोरोना वायरस की जांच के लिए कैंप लगाया गया था? तो 3 जिलों में, राइट आंसर है 3 जिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक प्रश्न कुछ दिन पहले इसी श्रृंखला के अंतर्गत कि बिहार के 38 जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का आदेश दिया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, 38 जिला इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि चर्म रोग विशेषज्ञ में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। चर्म रोग विशेषज्ञ बिहार शाखा को कहाँ पर सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन स्थापित कर 400 से अधिक विलुप्त प्राय पौधे को संग्रहित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिला में आईआईटी समूह की कंपनी द्वारा 1200 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिला में? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आईटीसी समूह की कंपनी के द्वारा 1200 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार बाल भवन किलकारी के जैसे बिहार के किस जिले में बाल भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो गया और दरभंगा में, बिहार में जो पटना में जो स्थित है किलकारी, उसी के तर्ज पर गया और दरभंगा में बाल भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल का कार्यादेश कब तक जारी किया जाएगा? तो मार्च 2020 तक यह जारी किया जाएगा नहीं, बल्कि अब यहाँ पे हो जाएगा कब जारी किया गया? तो ये मार्च 2020 को जारी किया गया। अब उसका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्तूप का निर्माण किया जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर एग्रो बिहार 20 किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार रोबोट द्वारा किसानों को खेती का प्रशिक्षण दिया गया? तो ये पटना में किया गया। एक प्रश्न और भी था, जो पटना में एक रोबोट लाया गया था जो कि घुटने की हड्डी का प्रत्यारोपण करेगा। तो ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। तो दोनों प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रश्न था कि बिहार में कहां पर एग्रो बिहार 20 किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार रोबोट द्वारा किसानों को खेती का प्रशिक्षण दिया गया? तो पटना में। उसका अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वाले के लिए कितने साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? तो अब 7 साल की कैद के सजा का प्रावधान किया गया अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरों या फिर मेडिकल कर्मियों पर कोई हमला करता है। तो राइट आंसर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वे क्या थे? तो बिहार के ये पूर्व राज्यपाल थे देवानंद कुंवर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा पूरे भारत में सभी संस्थाओं से मांगी गई इनोवेटिव आइडियाज के लिए बिहार के किस संस्था को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा MIT मुजफ्फर को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आई होप कि शायद मुझे लगता है ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो जो भी इनोवेटिव आइडिया मांगे गए थे पूरे देश भर के टेक्निकल एजुकेशन के मतलब कि जो भी संस्था थे तो उनसे, तो इस लिस्ट में जो बिहार की संस्था MIT मुजफ्फरपुर ये प्रथम स्थान प्राप्त की है। तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि किस जिला में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी पालकालीन प्रतिमा हाल ही में मिली है? तो शेखपुरा जिले में मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है 446 नंबर प्रश्न कि गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को कम करने के कारण डॉल्फिन की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है? तो ये 20% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जो प्रदूषण जो कम हुआ गंगा नदी में, तो उस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉल्फिन की संख्या में 20% का इजाफा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत गंगा किनारे जैविक जोन विकसित कर जैविक खेती की जाने की घोषणा किया गया है?
तो नमामि गंगा योजना के तहत ध्यान रखिएगा, नमामि गंगा योजना के तहत गंगा किनारे जैविक जोन विकसित कर जैविक खेती की जाने की निर्णय लिया गया, फिर घोषणा किया गया। हाल ही में सामाजिक न्याय का विश्व स्तरीय दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी 2020 को सामाजिक न्याय पर विश्व स्तरीय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किन 2 जिलों के बॉर्डर पर स्थित पहाड़ियों पर वाटर चेक डैम का निर्माण किया जाएगा? तो गया और औरंगाबाद जिलों के बॉर्डर पर, जो जिलों के बॉर्डर है वहां पर स्थित पहाड़ियों पर वाटर चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 450 नंबर प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना आ गया है? तो 7 ppP इसका राइट आंसर होगा, 7 ppP। तो यहाँ पर इस वीडियो में कुल मिला के हमने 50 प्रश्न को देखा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बिहार करंट अफेयर्स का ये वीडियो था। अगर आप इसका PDF को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा तो जाइए और सभी को देखिए, प्लेलिस्ट में सभी अरेंज है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।